एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस बाय सुप्रीति शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी। हमने देखा था प्लांट्स में जो मेल गैमेट्स बनते हैं, पोलन ग्रेन्स, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। आज हम फीमेल गैमेट्स की डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, फीमेल गैमेट्स कहाँ प्रोड्यूस होते थे। ठीक है, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन याद करो। अगर हम फॉर एग्जाम्पल थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं, ह्यूमन की बात करें अगर हम, ह्यूमन में हमारे पास क्या थे, मेल और फीमेल गैमेट थे, स्पर्म्स और एग्स थे, है ना। ये क्या थे, स्पर्म्स और एग्स, स्पर्म्स एंड एग्स थे, है ना। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते थे, गुनैड्स में। गुनैड्स कौन कौन से थे, टेस्टिस और ओवरीज, है ना। ह्यूमंस में हमारे पास स्पर्म्स बनते थे टेस्टिस में और एग्स बनते थे ओवरी में, है ना। लाइकवाइज अगर हम प्लांट्स को कंसीडर करें, प्लांट्स में हमारे पास जो मेल गैमेट है वो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में। ठीक है, तो जो फीमेल गैमेट बनता है प्लांट्स में वो होता है एग न्यूक्लियस। क्या होता है, एग न्यूक्लियस। और एग न्यूक्लियस कहाँ बनता है हमारे पास, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उसमें बनता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो एग न्यूक्लियस है वो कहाँ बनता है प्लांट्स में, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उनमें बनता है। ठीक है, ओव्यूल्स में। ठीक है, तो आप देखो, कंपेयर करो ह्यूमन और प्लांट्स के रिप्रोडक्शन को। ह्यूमंस में जो गुनैड्स होते थे हमारे पास वो क्या होते थे, गुनैड्स क्या थे, टेस्टिस और ओवरीज, है ना। तो लाइकवाइज प्लांट्स में हमारे पास होते हैं गैमेटोफाइट। इनको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। ह्यूमंस के केस में हम उनको गोनैड्स बोलते हैं, जो ऑर्गन्स उनको रेस्पेक्टिव मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स के केस में हम उनको बोलते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, प्लांट्स में हमारे पास एंथर होता है जो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, दैट इज पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और ओव्यूल होता है जो वो प्रोड्यूस करता है एग न्यूक्लियस, जो फीमेल गैमेट होता है हमारे प्लांट्स के केस में। ठीक है, तो आप देखो, जहां पे जो रोल ह्यूमन के केस में टेस्टिस और ओवरीज का होता है, वही प्लांट्स में एंथर और ओव्यूल्स का होता है ना। हमने कल के लेक्चर में देखा, एंथर से हमने देखा था कैसे पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस हुए थे, राइट। लाइकवाइज जो काम इनका स्पर्म और एग्स का होता है इसके ह्यूमन की रिप्रोडक्शन में, प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स और एग न्यूक्लियस जो है वो काम करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से, ये जो है एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, ह्यूमन और प्लांट्स की कंसीडर करें हम उनका केस। तो ठीक है, हमने कल के लेक्चर में एंथर देखा था और एंथर से हमने देखा था कि कैसे जो डेवलपमेंट हुई थी पोलन ग्रेन्स की। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे ओव्यूल से। सबसे पहले हमें एग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना ना, क्योंकि अल्टीमेटली एग न्यूक्लियस ही है वो पोलन ग्रेन की न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज होता है, राइट। तो सबसे पहले हम ओव्यूल के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। आज हम फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट देखेंगे प्लांट्स में। और मैंने आपको भी बताया फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है प्लांट्स में, ओव्यूल को ही हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। या फिर हम इसको हमने एंथर को कल क्या बोला था, एंथर या स्टेमन की डेवलपमेंट पढ़ी थी, उसको हमने बोला था माइक्रोस्पोरोफिल, है ना। तो लाइकवाइज हम ओव्यूल की ओव्यूल जो होगा उसको हम बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल। ये क्या है, दिस इज द ओव्यूल का दूसरा नाम ही है फीमेल गैमेटोफाइट या फिर मेगास्पोरोफिल। ठीक है, अब हम ओव्यूल के बारे में देखेंगे। देखो, आप जानते हो ओव्यूल क्या है, ओवरी का पार्ट है ना। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्लांट्स में वो क्या होता है, गाइनोशियम, या उसको हमने पिस्टिल भी बोलते हैं या कार्पेल भी बोलते हैं ना। और जो गाइनोशियम है वो कैसे बना होता है, इस तरह से हमारे पास एक स्टिग्मा होती है, फिर यहाँ से उससे स्टाइलराइज करती है और फिर हॉलो सी ओवरी होती है ना, इस तरह से होता है ये ओवरी। और इस ओवरी के अंदर ही हमारे पास ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये ओवरी की वॉल आ गई, यहाँ पे जो है ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, दीज आर द ओव्यूल्स। ये क्या है, ये ओव्यूल्स हैं जो ओवरी के वॉल के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट कैसे होगी इनकी। वो पोर्शन जहां पे ओवरी की वॉल जो है और ओव्यूल जो अटैच होते हैं, क्या बोला मैंने, वो पार्ट जहां पे ओव्यूल ओवरी की वॉल के साथ अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा प्लेसेंटा के बारे में, प्लेसेंटेशन, राइट। तो जहां पे ओव्यूल्स ओवरी की वॉल के साथ अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। यहाँ पे अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारी ओवरी है, तो अगर इसके साथ यहाँ पे ओव्यूल्स जो है ज्वाइन हुए हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये ओव्यूल्स है, ठीक है, ये ओव्यूल्स है, इसे थोड़ा समझने के लिए सिंप्लीफाई करके कैसे समझ सकते हैं हम, तो देखो ये जो पोर्शन है जहां पे ओव्यूल जो है अटैच हुआ है ओवरी के वॉल से, ये रीजन हो गया प्लेसेंटा। ये क्या हो गया,
प्लेसेंटा रीजन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि उस रीजन के प्लेसेंटा जो रीजन होता है उसमें से कुछ सेल्स जो है एक बल्ज की फॉर्म में ग्रो करते हैं, ठीक है, एक प्रोट्यूबरेंस बनाते हैं। प्रोट्यूबरेंस मींस की मतलब बल्ज हो जाते हैं एक जगह पे, ठीक है। क्या बोला मैंने? प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्यूबरेंस का मतलब होता है कि बल्ज आउट होना, ठीक है। तो ये जो प्लेसेंटा रीजन है यहाँ पे ये ओवरी और ओव्यूल्स अटैच हुए हैं। यहाँ पे जो सेल्स है कुछ सेल्स जो है बल्ज हो जाएंगे, इस तरह से मास में ग्रो कर जाएंगे, इस तरह से बल्ज हो जाएंगे। और ये जो मास बल्ज हुआ है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? दिस इज द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस नहीं है, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या देखा हमने? प्लेसेंटा के रीजन के कुछ सेल्स जो है वो ग्रो कर गया, बल्ज हो गए हैं एक तरह से, उन्होंने एक मास बनाया है सेल्स का इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, ठीक है। और जो मैंने आपको भी बताया कि प्लांट्स में अल्टीमेटली जो फीमेल गैमेट बनता है वो होता है एग न्यूक्लियस, है ना। एग न्यूक्लियस जो बनता है, वो जो एग न्यूक्लियस है वो उस न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। न्यूक्लियस में भी पर्टिकुलरली जो एम्ब्रियो सैक उसमें बनता है, ठीक है। न्यूक्लियस में जो एम्ब्रियो सैक बनता है, अभी हम उसकी फॉर्मेशन देखेंगे कैसे एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। उसके अंदर जो एग न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, उसके साथ फ्यूजन करनी होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने सबसे पहले क्या देखा? ओव्यूल की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कैसे होती है? एम्ब्रियो सैक जैसे बनता है। फाइनली मतलब फीमेल गैमेट कैसे बनेगा? जिस पोर्शन पे ओवरी और ओव्यूल अटैच होंगे, जिस पोर्शन पे ओवरी और जो ओव्यूल है वो अटैच होंगे, जिसको हमने बोला प्लेसेंटा, उस रीजन के कुछ सेल्स जो है वो एक मास में ग्रो करते हैं, बल्ज हो जाते हैं और एक मास में ग्रो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम उसी तरह से देखते हैं। अभी हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो बन चुका है, ठीक है। प्लेसेंटा के सेल्स जो है वो बल्ज होके उन्होंने न्यूक्लियस बना दिया। तो ये हमारे पास सपोज ये न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। ये जो मास है ये हमारे पास बन गया न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस बन गया हमारे पास। फिर क्या होता है? जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड करती है तो इस न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए, आप एक तरह से बोल सकते हो, इसको होल्ड करने के लिए एक स्टॉक जैसी अराइज होती है यहाँ से इस तरह से, ठीक है। ऐसे एक स्टॉक जैसी अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं फर्निकल। क्या बोलते हैं? फर्निकल। ये कभी कभी इसको फर्निक्यूलस भी बोलते हैं, फर्निक्यूलस, ठीक है। क्या बोला मैंने? जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होगी तो न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए एक स्टॉक अराइज होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर में स्टॉक जैसी बनती है इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं फर्निकल और फर्निक्यूलस, ठीक है। अभी हमारे पास फर्निक्यूलस बन गई, न्यूक्लियस भी आ गया है। फिर वो पॉइंट जहां पे ये जो स्टॉक है ये ओव्यूल के साथ अटैच होगी, ये मैं भी आपको आगे बताती हूँ। फिर देखो फिर क्या होता है कि ये आप देखो यहाँ पे न्यूक्लियस पैरेंट है, तो ये जो अपर वाला पोर्शन है वो उसका बेस हुआ ना, है ना, वो उसका बेस हुआ। तो जो ये वाला एंड होता है इसको हम बोलते हैं चिलाजा। क्या बोलते हैं? दिस इज द चिलाजा और द चिलाजल एंड। क्या बोला इसको हमने? चिलाजा। ये जो रीजन है आप ऊपर वाले इसका मतलब आप बेस बोल सकते हो एक तरह से, वो क्या है? चिलाजल एंड है, ठीक है। चिलाजा बोलते हैं हम इसको। फिर क्या होता है? जैसे जैसे मैच्योरेशन होती जाती है, फर्दर डेवलपमेंट होती है, तो इस चिलाजा से न्यूक्लियस के अराउंड लेयर्स जो है वो डेवलप होने लगती हैं। क्या बोला मैंने? जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है तो इस चिलाजल एंड से न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ लेयर्स डेवलपमेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? चिलाजा एंड से कुछ इंटेग्यूमेंट्स जो है वो अराइज होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखो ये चिलाजा एंड है, तो यहाँ से हम इंटेग्यूमेंट्स जो है वो बना देते हैं, ठीक है। ये बना दी, यहाँ पे भी हमने बना दी इस तरह से, ये इंटेग्यूमेंट हमारे पास एक बन चुकी है, ठीक है। लेकिन देखो मैंने आपको बताया कि ये पूरे न्यूक्लियस को जो है वो कवर करेंगी, है ना, पूरे न्यूक्लियस को सराउंड करती हैं ये लेयर्स। लेकिन सिर्फ एक माइन्यूट सा पोर जैसी स्पेस होती है जहां पे ये जो लेयर्स है उसको कवर नहीं करती हैं। क्या बोला मैंने? कि न्यूक्लियस में ही एक पोर जैसी स्पेस होती है, हॉलो सी छोटी सी, जिसको वो सराउंड नहीं करती हैं। उसके एक्सेप्ट जितना भी न्यूक्लियस का एरिया होता है उसको सबको कवर करती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे ये जो इंटेग्यूमेंट्स अराइज हो गई हैं, तो हम एक पोर जैसी स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ से इंटेग्यूमेंट जो है वो बना देंगे, ठीक है। यहाँ से देखो आप ये छोटी सी स्पेस रह गई बीच में, है ना, ये क्या होगा? ये हमने पोर छोड़ा है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि इसका क्या फंक्शन है। तो ये यहाँ से एक इंटेग्यूमेंट जो है वो अराइज हो गई है, ठीक है। लाइकवाइज दूसरी इंटेग्यूमेंट भी यहाँ से अराइज होगी इस तरह से, और ये पूरे न्यूक्लियस को सराउंड करती हुई जाएगी, ठीक है, और इसके साथ अटैच हो जाती है यहाँ पे। चिलाजा एंड
को सराउंड करते हुए, पूरे न्यूक्लियस को सराउंड करते हुए यहाँ पे आके ये स्टार्च के साथ जो है ज्वाइन हो जाएगी, ये दूसरी वाली इंटेगुमेंट। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गई। यहाँ से भी लाइकवाइज दूसरी जो इंटेगुमेंट अराइज होगी वो भी इस तरह से इसको कवर करेगी। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेगी। यहाँ पे आके ये दूसरी इंटेगुमेंट जो है ज्वाइन होगी। ये क्या है? दीज आर द इंटेगुमेंट्स। इनको हम क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट्स। ये वो लेयर है जो इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब अपीयर हुई है चलाजाइंड से। चलाजाइंड से ये इंटेगुमेंट्स अपीयर हुई हैं। और फिर मैंने आपको बताया एक पोर जैसी स्पेस छोड़ी है जहां पे ये प्रेजेंट नहीं है। देखो आपने, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, इन लेयर्स ने पूरा कवर किया हुआ है इसको, है ना, पूरी सराउंडिंग से कवर किया है, लेकिन एक किसी जगह पे ये इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। इस पोर को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। दिस इज द माइक्रोपाइल। ये है हमारे पास चलाजा या चलाजालैंड, और ये होता है हमारे पास माइक्रोपाइल, या फिर इसको हम माइक्रोपाइलर एंड भी बोलते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये जो फर्निकल है, ठीक है, यहाँ पे जो फर्निकल है इस ओव्यूल के साथ ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बना हमारे पास इसके साथ अटैच हो रही है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके। तो ये जो पॉइंट है ज्वाइनिंग का जहाँ पे ओव्यूल और फर्निकल अटैच होती हैं उसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोला मैंने? वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे फर्निकल और ओव्यूल जो है अटैच होता है एक दूसरे से, उसको हम बोलते हैं हाइलम। वो क्या हुआ? हाइलम हुआ। और फिर देखो मैंने आपको बताया कि जो एग न्यूक्लियस है वो कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें बनता है ना। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है सराउंडिंग में, तो जो एम्ब्रियो सैक होगा वो इसके अंदर होगा। ठीक है, इसके अंदर जो है एम्ब्रियो सैक होगा। दिस इज द एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है और उसमें एग न्यूक्लियस जो है वो कैसे आएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपको मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाऊंगी कंप्लीटली बताऊंगी। फाइनली हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक कैसे तैयार होगा तो वहां पे हम इसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल के लिए आप याद रखो उस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या होगा? एम्ब्रियो सैक होगा जहाँ पे एग न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है माइक्रोपाइल का कि यहाँ पे इंटेगुमेंट्स जो है वो प्रेजेंट क्यों नहीं है। ठीक है, अगर इसने इंटेगुमेंट्स से पूरे न्यूक्लियस को कवर किया तो यहाँ पे क्यों स्पेस छोड़ी हुई है। ठीक है, देखो आप जानते हो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये आ गया हमारे पास स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टिग्मा है, यहाँ से स्टाइल अराइज हुई है और यहाँ पे ओवरी होती है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये आ गई स्टिग्मा, ये स्टाइल, और फिर यहाँ पे आके ओवरी होगी जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इस तरह से ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब जानते हो स्टिग्मा जो है, ये मैंने आपको फ्लोर के स्ट्रक्चर में बताया था, ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा, है ना, ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा। फिर पोलन ग्रेन्स जैसे रिसीव हो फिर वो ट्यूब के थ्रू यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे आते हैं और फिर फाइनली वो इस ओव्यूल में एंटर करेंगे, है ना, ये जो पोलन ग्रेन्स है फिर फाइनली ओव्यूल में एंटर करेंगे। तो उनको एंट्री के लिए भी तो कोई पॉइंट चाहिए ना जिससे जो पोलन ग्रेन्स है जो एंटर होंगे। अब वो कैसे एंटर होते हैं हम इसमें भी हमने पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी आगे 1-2 दिन में। तो वो जो एंट्री के लिए उसको पॉइंट चाहिए है जहाँ पे पोलर ग्रेन्स जहाँ पे आके ओव्यूल में एंटर करेंगे, वो जो एंट्री का पॉइंट होता है वो होता है माइक्रोपाइल। यही माइक्रोपाइल पोलर ग्रेन्स को एंट्री प्रोवाइड करता है। जो पोलर ग्रेन्स पोलन ट्यूब में आते हैं उसकी एंट्री के लिए ये पॉइंट होता है माइक्रोपाइल। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, ये जो माइक्रोपाइल एंड है यही एंट्री है, मतलब पॉइंट ऑफ एंट्री है। यहाँ से ही जो पोलर ग्रेन्स है वो एंटर कर जाते हैं किसमें? ओव्यूल में एंटर करके फिर क्या करते हैं वो एम्ब्रियो साइट में जाके एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होल सम में किसका स्ट्रक्चर है हमने देखा, जो फीमेल गैमेटोफाइट है हमारा ओव्यूल या मेगास्पोरोफिल, पहले हमने आज उसका स्ट्रक्चर देखा कि वो होता है कैसे और उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैंने अलग से भी एक डायग्राम बनाई है। ये वाला पोर्शन है, दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियो सैक है। फिर क्या होता है कि उसके बाद यहाँ पे एक फर्निकल अराइज होती है, एक स्टॉक अराइज होती है इस न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं फर्निकल या फर्निक्यूलस। फिर क्या होता है उसके बाद इस चिलासा एंड से, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं चिलासा एंड। क्या बोलते हैं? चिलासा। अगर फिर यहाँ से चिलासा एंड से कुछ लेयर्स अराइज होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट्स। यहाँ से ये अराइज होती हैं और ये पूरे न्यूक्लियस को कवर करती हैं, सराउंड। देखो अब ये न्यूक्लियस है, इसको पूरे को सराउंड किया हुआ है इन्होंने यहाँ से भी, लेकिन सिर्फ इस स्पेस पे आके यहाँ पे छोड़ा है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये माइक्रोपाइल क्यों बोलते हैं, मतलब इसका क्या रोल है कि ये पोलन ग्रेन्स की एंट्री के लिए उनको एक मतलब पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका इतना रोल है। तो ये है पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर और हमने देखा कैसे डेवलपमेंट हुई। फिर से थोड़ा ब्रीफ में सुनो क्या होता है
सबसे पहले जो प्लेसेंटा के अराउंड में जो रीजन होता है उसमें से कुछ सेल्स मास की फॉर्म में ग्रो करते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूसिलस, ठीक है, वो न्यूसिलस बनता है। और उसके बाद क्या होता है, न्यूसिलस के बाद फिर लाइकवाइज वैसे ही हमारे पास फर्निकल बनेगी, स्टार्क बनेगी उसको होल्ड करने के लिए, फिर चिलाजा एंड से जो है हमारे पास इंटेगुमेंट्स अराइज हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और वो पॉइंट जहाँ पे ये जो ओव्यूल है फर्निकल के साथ अटैच होता है इसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। तो ये था पूरा किसका, फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोरोफिल या फिर ओव्यूल डिवेलपमेंट, ठीक है। अब हम कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियो सैक है ये कैसे बनेगा हमारे पास, और एग न्यूक्लियस वो कैसे आएगा इसमें, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।